वेलकम टू दिस एक्सप्लेनर। देखिए, यूपी में आजकल एक अलग ही लेवल का बवाल मचा हुआ है और मुद्दा क्या है? नए स्मार्ट मीटर्स। ये सिर्फ एक नए गैजेट के बारे में नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े ढांचागत बदलाव की कहानी है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस मुद्दे की तह तक चलते हैं और समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो सिचुएशन काफी टेंस है। लोग इतने गुस्से में हैं कि अपने ही घरों से मीटर उखाड़कर सड़क पर पटक पटक कर तोड़ रहे हैं। एक अजीब सा खौफ बैठ गया है सबके दिलों में कि ये नए मीटर्स तो उनका बिजली का बिल आसमान पर पहुंचा देंगे। मतलब लिटरली पब्लिक पैनिक कर रही है। अब यहां एक बड़ा सवाल उठता है ना? एक आम सी मशीन जिसका काम सिर्फ बिजली नापना है, वो अचानक से इतना बड़ा पब्लिक आउटरेज कैसे पैदा कर सकती है? आइए इन भावनाओं और गुस्से को थोड़ा साइड में रखते हैं और इसके पीछे की एक्चुअल टेक्नोलॉजी को समझते हैं। तो आइए इस टेक को डिकोड करते हैं। ये स्मार्ट मीटर्स आखिर काम कैसे करते हैं? देखिए, ये नए मीटर्स कोई साधारण डिजिटल मीटर नहीं है। ये दरअसल IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइस हैं। आसान भाषा में समझें तो ये ऐसी मशीनें हैं जो बिना किसी इंसान की मदद के इंटरनेट के जरिए अपना डेटा सीधा सर्वर तक भेजती हैं। एक तरह से ये 5G जमाने की असली डिजिटल क्रांति का हिस्सा है। इसको ना अपने स्मार्टफोन से कंपेयर करके देखिए। एक आम स्मार्टफोन और इस नए स्मार्ट मीटर में सबसे बड़ी कॉमन चीज क्या है? एक सिम कार्ड। जी हां, इस मीटर के अंदर एक स्पेशल IoT सिम लगा होता है जो सीधा आपके नजदीकी मोबाइल टावर से कनेक्टेड रहता है। मतलब अब मीटर रीडिंग लेने के लिए किसी भी शख्स को आपके घर आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सब कुछ ऑटोमेटिकली हो रहा है। अब इस टेक से भी बड़ा जो असली झटका है वो है हमारा पूरा बिलिंग सिस्टम बदल जाना। यानी पोस्टपेड से सीधे प्रीपेड की तरफ ये जो बड़ा शिफ्ट हुआ है। ये नया प्रीपेड सिस्टम पूरी तरह से ऑटोमेटेड है। होता क्या है कि जैसे ही आपके मीटर का बैलेंस 0 हुआ, सिस्टम बिना कोई वार्निंग दिए आपकी बिजली काट देगा। फिर बिल्कुल अपने मोबाइल फोन की तरह आपको इसे डिजिटली रिचार्ज करना पड़ता है। और मजेदार बात यह है कि रिचार्ज करते ही मुश्किल से 5 मिनट के अंदर आपकी बिजली वापस भी आ जाती है। पुराने पोस्टपेड और इस नए प्रीपेड में जमीन आसमान का अंतर है। पहले क्या था, हम महीने भर बिजली यूज करते थे और एंड में बिल आता था। पर अब आपको पैसे एडवांस में देने हैं। हालांकि ऑब्जेक्टिवली देखा जाए तो इस एडवांस पेमेंट के बदले सरकार बिल्स पर कुछ फाइनेंशियल छूट या कंसेशंस भी दे रही है। इस नए सिस्टम का एक और प्रैक्टिकल साइड भी है। अब लोग जियो की टेक पर बेस्ड UPPCL स्मार्ट ऐप के जरिए अपनी डेली बिजली की खपत को ट्रैक कर सकते हैं। मतलब दिन भर में कितनी यूनिट जली, कितने पैसे खर्च हुए, ये सब कुछ आप रियल टाइम में अपने फोन पर देख सकते हैं। ये फीचर आपके मंथली बजट को मैनेज करने में काफी हैंडी हो सकता है। लेकिन उन दावों का क्या जहां लोग कह रहे हैं कि बिल ज्यादा आ रहा है? तो देखिए, सच्चाई यह है कि टेक्निकली अभी तक ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं मिला है जो ये साबित करे कि ये मीटर खुद ब खुद ज्यादा पैसे काट रहे हैं। जो डेटा अवेलेबल है वो यही दिखाता है कि ये मीटर बस आपकी यूज की हुई बिजली की सटीक कैलकुलेशन कर रहा है। अब सवाल यह है कि सरकार इसको इतने जोरों शोरों से लागू क्यों कर रही है? इसके पीछे का रैशनल क्या है? 2 साल, यह सुनने में छोटा लग सकता है, पर बिजली विभाग के लिए यह एक बहुत बड़ा सिरदर्द रहा है। पुराने सिस्टम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि ऐसे कई घर थे जहां लोग 2-2 साल तक बिजली का बिल भरते ही नहीं थे। बिजली पूरी यूज हो रही है, पर जब पेमेंट की बारी आती थी तो बस ड्यूज पेंडिंग रह जाते थे। और बात सिर्फ उन ड्यूज तक ही सीमित नहीं थी। सोचिए उस मीटर रीडर के बारे में जो ग्राउंड पर जाता था बिजली काटने। ऐसे एम्प्लॉइज को अक्सर काफी खतरनाक सिचुएशंस का सामना करना पड़ता था। लोग उनका विरोध करते थे, उनके साथ मारपीट होती थी, यहां तक कि उन्हें बंधक तक बना लिया जाता था। इन्हीं कड़वी सच्चाइयों से निपटने के लिए ही सरकार ने इस ऑटोमेटेड प्रीपेड सिस्टम की तरफ रुख किया है। खैर, इस भारी जन विरोध को देखते हुए सरकार ने भी थोड़ा नर्म रुख अपनाया है। उन्होंने कुछ राहत दी है। जैसे अब अगर आपका बैलेंस नेगेटिव हो भी जाता है तो बिजली तुरंत नहीं कटेगी, आपको 1 महीने का ग्रेस पीरियड मिलेगा। और तो और अगर कोई चाहे तो लीगल रास्ता अपनाकर या रिक्वेस्ट करके वापस पुराने पोस्टपेड सिस्टम में जाने की मांग भी कर सकता है। इन सब चीजों के बीच एक और ऑल्टरनेटिव है जो इन दिनों काफी तेजी से पॉपुलर हो रहा है, वो है सोलर पावर। अगर आप इस पूरे मीटर और बिलिंग के झंझट से ही बाहर निकलना चाहते हैं तो सोलर एनर्जी एक अल्टीमेट एस्केप हो सकता है। अपने घर पर सोलर पैनल लगवाना ट्रेडिशनल ग्रिड से आजादी पाने का एक बहुत ही सॉलिड तरीका है। फिर ना तो मंथली बिल की टेंशन होगी और ना ही रोज रोज मीटर रिचार्ज करने की फिक्र। खास तौर पे अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें जहां साल के ज्यादातर महीनों में कड़कती धूप मिलती है, वहां तो ये सोलर सेटअप और भी ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाता है।
एक बार का इन्वेस्टमेंट है और उसके बाद आपका ये स्मार्ट मीटर वाला पूरा स्ट्रेस और लॉन्ग टर्म का बिल बिल्कुल खत्म, ऑलमोस्ट फ्री बिजली। तो दोस्तों, इस सब के बाद आखिर में हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर सोचना होगा। क्या बिजली जैसी एक बेसिक और एसेंशियल पब्लिक यूटिलिटी को सच में एक मोबाइल फोन रिचार्ज मॉडल पर चलना चाहिए? क्या यह टेक्नोलॉजी का एक मास्टर स्ट्रोक है या फिर हमारे समाज के लिए एक बिल्कुल नई चुनौती? इस बारे में जरूर सोचिएगा। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।